हेलो गाइस और स्वागत है आप सभी का आप सबके अपने YouTube चैनल विद्या परिहार गुरुकुल में। जी हाँ, सही थंबनेल आपने पढ़ा है। पेट्रोल और डीजल की बढ़ती हुई कीमतों को देख करके आपके मन में भी ये सवाल जरूर आया होगा कि ऐसा क्यों हो रहा है। यहाँ तक इसकी कीमत इतनी बढ़ गई है कि कुछ राज्यों में इसकी कीमत 100 रुपये प्रति लीटर के आसपास का आंकड़ा भी छू लिया है, जिसकी वजह से देश के कई भागों में इसका विरोध भी हो रहा है। जिसको देखते हुए हमारे यूनियन पेट्रोलियम मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान जी ने एक बयान जारी किया था, जिसमें इन्होंने ग्लोबल क्रूड ऑयल की प्राइस में हुई बढ़ोतरी इसके लिए जिम्मेदार ठहराया था। बट क्या ये बयान सही है कि पेट्रोल और डीजल की बढ़ती हुई कीमत ग्लोबल क्रूड ऑयल की प्राइस में वृद्धि की देन है? आइए समझते हैं। 2021 के स्टार्टिंग में क्रूड ऑयल की प्राइस में 37.1% की बढ़ोतरी होती है। इससे जो क्रूड ऑयल की प्राइस $51.8 पर बैरल थी, वो बढ़ करके $71 पर बैरल हो गई। अब कुछ लोगों को यही लगेगा कि यही कारण है, बट एक मिनट। सन 2013 से 14 में क्रूड ऑयल की जो एवरेज प्राइस थी वो $105.5 पर बैरल हो गई थी। फिर भी पेट्रोल की रिटेलिंग प्राइस 64 रुपये प्रति लीटर के आसपास थी। उसी तरह अक्टूबर 2018 में इसकी प्राइस $80.1 पर बैरल थी। फिर भी डीजल की अधिकतम प्राइस 75.5 प्रति लीटर थी। अब जरा बैरल क्या होता है इसे समझ लेते हैं। बैरल अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तेल को मेजर करने की एक इकाई है। यहाँ एक बैरल बराबर 42 गैलन होता है और एक गैलन बराबर 3.785 लीटर होता है। उसी तरह एक बैरल बराबर 42 गुणे 3.785 बराबर हो जाता है 158.97 लीटर। उम्मीद करते हैं कि अब बैरल क्या होता है वो समझ में आ गया होगा। ये 1 मार्च 2021 दिल्ली की रिपोर्ट है और इसमें पेट्रोल की जो बेस प्राइस है वो 33.54 रुपये प्रति लीटर है। यानी बेस प्राइस क्या होता है उसको जरा समझ लेते हैं। यानी 33.5 रुपये प्रति लीटर में 1 लीटर पेट्रोल उपलब्ध हो जाता है। उसके बाद केंद्र अपना एक टैक्स लगाता है जिसको एक्साइज ड्यूटी के नाम से भी जाना जाता है। इसको सेंट्रल टैक्स के नाम से भी जाना जाता है और ये लगा था 32.9 रुपये प्रति लीटर पेट्रोल पर। और उसी तरह राज्य भी अपना एक टैक्स लगाता है जिसका नाम है वैट टैक्स। ठीक है, वैट टैक्स यानी वैल्यू एडेड टैक्स, और ये लगा था 21.04 रुपये प्रति लीटर। उसके बाद डीलर अपना कमीशन जोड़ता है और वो कमीशन था 3.69 रुपये प्रति लीटर। और इस तरह जो पेट्रोल की बेस प्राइस 33.54 रुपये प्रति लीटर थी वो बढ़ के 91.17 रुपये प्रति लीटर हो गई। उसी तरह डीजल का भी देखते हैं और जो डीजल का जो बेस प्राइस था वो पेट्रोल से भी अधिक यानी 35.22 रुपये प्रति लीटर पर था। उसी तरह इस पे जो केंद्र ने जो एक्साइज ड्यूटी लगाया था वो 31.8 रुपये प्रति लीटर, और वैट जो लगा था यानी राज्य द्वारा जो लगाया गया टैक्स था वो 11.94 रुपये प्रति लीटर, और इस पे जो डीलर कमीशन था वो 2.51 रुपये। और इस तरह जो डीजल की प्राइस 35.22 रुपये प्रति लीटर थी वो बढ़ करके 81.47 रुपये प्रति लीटर हो गई थी। अगर किसी राज्य में टैक्स कम लगता है तो वहाँ का जो रेट होता है वो कम हो जाता है, और अगर कहीं वैट ज़्यादा लग जाता है, कोई राज्य अपना टैक्स बढ़ा देता है तो वहाँ का जो रेट होता है वो अधिक हो जाता है। उसी तरह डीजल को भी देखते हैं। अगेन यहाँ पे जो 81.47 रुपये प्रति लीटर था वो पूरे देश में नहीं था। ऐसा क्यों था? क्योंकि वैट की वजह से। वैट जहाँ पे कम लगेगा वहाँ पे जो रेट होगा वो कम हो जाएगा अपने आप, यानी राज्य पर डिपेंड करता है। राज्यों को पेट्रोल डीजल पर वैट से होने वाली कमाई 5 साल में लगभग 43% बढ़ी है। ये 2014 से 15 में 1.37 लाख करोड़ थी, जो बाद में 2019 से 20 में 2 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गई। अब ये जो पूरा टोटल अमाउंट है वो किसी एक राज्य का नहीं है, बल्कि भारत के सभी राज्यों को मिलाकर के बताया गया है। अब आप सोच रहे होंगे कि इसके पीछे तो केंद्र सरकार और राज्य सरकार जिम्मेदार है, लेकिन एक मिनट और रुक जाइए।
अभी कोविड पैंडेमिक चल रहा है और अभी लॉकडाउन में कोरोना के फ्री चेकअप हुए हैं, कई तरह के लोन माफ़ किए गए हैं, बैंकों को सहायता प्रदान की गई है, किसानों को एमएसपी की सहायता दी गई है और फ्री राशन की भी सहायता दी गई है। और सबसे बड़ी बात, सरकार ने यह घोषणा की है कि सभी राज्यों को कोरोना के टीके फ्री में उपलब्ध कराई जाएंगी और इसके लिए अभी भी 1 लाख करोड़ का बजट कम पड़ रहा है। और शायद पेट्रोल और डीजल पर टैक्स को इसीलिए बढ़ा दिया गया है क्योंकि गवर्नमेंट के पास आय का एकमात्र स्रोत होता है टैक्स, और शायद कोविड पैंडेमिक खत्म होने के बाद इस टैक्स को घटा दिया जाए। इससे हम यही निष्कर्ष निकालते हैं कि जो आप टैक्स दे रहे हैं वो घूम फिर कर आपके पास ही तो आ रहा है। अब आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय दीजिए कि पेट्रोल और डीजल की बढ़ती हुई कीमत का जिम्मेदार कौन है। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। हम इस चैनल पर और भी वीडियो लाते रहेंगे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।